बेटा अपन ने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कंप्लीट कर ली थी, है ना। आज से अपन स्टार्ट करेंगे बच्चों एडिशन रिएक्शन, है ना। एडिशन में भी आपके कितने टाइप की हो सकती है बच्चों? 3 टाइप की हो सकती है। कैसे? जैसे आपका इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एंड फ्री रेडिकल एडिशन, है ना। एडिशन भी कितने टाइप की हो सकती है? इलेक्ट्रोफिलिक, न्यूक्लियोफिलिक एंड फ्री रेडिकल। समझ रहे हैं मेरी बात आप? ठीक है ना। तो अब देखो बेटा, इसमें होगा क्या कि एडिशन रिएक्शन में हमेशा एक बात आप दिमाग में फिट रखिए कि ग्रुप कोई सा भी हटेगा नहीं, ग्रुप कोई सा भी हटेगा नहीं, और हमेशा मल्टीपल बॉन्ड एक ब्रेक होगा, है ना। मल्टीपल बॉन्ड एक ब्रेक होगा, तो मल्टीपल बॉन्ड से जो आपके दो एटम जुड़े हुए थे उनकी दोनों की एक एक वैलेंसी क्या होगी? आपकी अनसेटिस्फाइड होगी, तो दोनों पर एक एक ग्रुप आके अटैच होगा। ठीक है ना, समझ पा रहे हो मेरी बात? कैसे? देखो बच्चों सुनो, सपोज अगर मान लो मैं ये कहता हूं कि मेरे पास ये कोई एक मल्टीपल बॉन्ड है बच्चों, ठीक है ना। ये मैंने एक मल्टीपल बॉन्ड लिया बच्चों, ठीक है ना। अब देखो बेटा सुनो, मैंने इसको रिएक्ट करवाया एक्स वाई के साथ, तो देखिए यहां से एक पाई बॉन्ड टूटा, एक के साथ एक्स अटैच हो गया और एक के साथ वाई अटैच हो गया। समझ में आया बच्चों? तो देखो कोई सा भी ग्रुप हटा नहीं है, ठीक है। और क्या हुआ? एक पाई बॉन्ड टूटा, एक पाई बॉन्ड टूट रहा है बच्चों, और कितने नए सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं? 2 नए सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं। समझ में आ रहा है क्या? जब भी एडिशन रिएक्शन होगी एक पाई बॉन्ड ब्रेक होगा और 2 नए बॉन्ड बनेंगे बच्चों, ठीक है ना। ये बात आपको समझ में आ गई? किसी को डाउट है? अब देखो, ये तो एक जनरल बात होगी कि एडिशन रिएक्शन में क्या होगा बच्चों, बताओ क्या होगा? 1 पाई बॉन्ड क्या होगा? 1 पाई बॉन्ड विल ब्रेक एंड 2 न्यू सिग्मा बॉन्ड विल फॉर्म। क्या ये बात समझ में आ गई? जब भी आपका एडिशन रिएक्शन होगा, है ना, एडिशन में क्या हुआ? आपका एक का ब्रेक होगा, ठीक है ना। एक पाई बॉन्ड ब्रेक करेगा और उसकी जगह सिग्मा बॉन्ड बन जाएगा। अब देखो बेटा, अगर मान लीजिए आपका पाई बॉन्ड को ब्रेक करने के बाद फर्स्ट स्टेप में न्यूक्लियोफाइल का टेक हो रहा है, ठीक है ना, तो उसको अपन बोलेंगे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, ठीक है। फर्स्ट स्टेप में अगर इलेक्ट्रोफाइल का टेक हो रहा है तो उसको बोलेंगे इलेक्ट्रोफिलिक, ठीक है ना। और फर्स्ट स्टेप में अगर फ्री रेडिकल का एडिशन हो रहा है तो उसको बोलेंगे फ्री रेडिकल एडिशन। समझ रहे हो मेरी? कहना चाह रहा हूं आप लोगों को, बोलो बच्चों, ठीक है ना। कहते हैं ना फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन, फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। तो फर्स्ट स्टेप में जिसने अटैक किया ना, नेमिंग भी अपन उसी के अकॉर्डिंग कर देंगे। अब देखो बेटा सुनो, ये हमने लिखा है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, क्या लिखा है? व्हेन न्यूक्लियोफाइल अटैक्स इन फर्स्ट स्टेप देन इट इज नोन एज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ठीक है। अच्छा, ये किन की प्रॉपर्टीज है ये रिएक्शन? एल्डिहाइड और कीटोन, आपके सिलेबस में बच्चों, तो इसको अच्छे से समझना आप, ठीक है ना। अब देखो बच्चों सुनो, ये मेरे पास एक कार्बोनिल ग्रुप है, ध्यान देना। आप मुझे बताओ कि इस कार्बन ने क्या टोटल 4 बॉन्ड बना रखे हैं क्या बच्चों? बोलो बच्चों, इस कार्बन ने टोटल 4 बॉन्ड बना रखे हैं। तो 4 बॉन्ड अगर बना रखे हैं तो ये 8 इलेक्ट्रॉन हो गए बच्चों। अब मुझे बताओ बच्चों, ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6। देखो बच्चों, 2 इलेक्ट्रॉन तो बॉन्ड में चले गए, इसका मतलब 2 लोन पेयर बच गए। तो अब मुझे बताओ, इस ऑक्सीजन के पास भी ओवरऑल आफ्टर बॉन्डिंग 8 इलेक्ट्रॉन है बच्चों, है ना। दोनों पे समझ में आ गई बात? अब देखो बेटा, हमने एक रिएजेंट लिया जिसमें E प्लस और Nu माइनस है, ठीक है बेटा। अब एक चीज बताओ बच्चों, जैसे ही आपका रिएजेंट प्रेजेंट हो तो पाई बॉन्ड ब्रेक होता है और उसकी शिफ्टिंग होती है बच्चों।
पाई बॉन्ड ब्रेक करेगा और उसकी शिफ्टिंग होगी। इस इफेक्ट को हमने क्या नाम दिया था बताओ? इस इफेक्ट को हमने क्या नाम दिया था? टेम्परेरी इफेक्ट इन विच पाई इलेक्ट्रॉन्स आर डिस्प्लेस्ड टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इज नोन एज इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। बोला था बच्चों इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। तो अब मुझे बताओ बच्चों, पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ कौन खींचेगा? पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को ऑक्सीजन खींचेगा। तो देखो बेटा सुनो, जब इसने इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचा तो ये बॉन्ड पूरा का पूरा इस पर शिफ्ट हुआ। अब शिफ्ट होने के बाद थोड़ा सा इसको आप ढंग से देखिए। देखिए बच्चों, ये हो गया, इस पे आ गया प्लस चार्ज और इस पे आ गया माइनस चार्ज। आ गया क्या बच्चों? बोलो। अब मुझे एक बात बताओ बेटा कि इस कार्बन के पास तो अब 6 इलेक्ट्रॉन ही रहे ना। कार्बन के तो 3 ही बॉन्ड दिख रहे हैं। 3 ही बॉन्ड दिख रहे हैं। अब देखो बच्चों, ऑक्सीजन के पास अभी भी 8 इलेक्ट्रॉन है कि नहीं है? ऑक्सीजन के पास देखो 3 तो लोन पेयर हो गए। नेगेटिव चार्ज आपको पता है ना, लोन पेयर होता है। नेगेटिव चार्ज लोन पेयर होता है, ये पता है ना? तो देखो 2 लोन पेयर तो आपको दिख रहा है, एक नेगेटिव चार्ज, यानी 3 लोन पेयर हो गए। 3 के 6 और इस बॉन्ड के और हो गए, तो 8 इलेक्ट्रॉन हो गए कि नहीं हो गए? अरे हो गए। अब मुझे बताओ बच्चों, अगर आप ध्यान दो, यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन है, तो 6 इलेक्ट्रॉन वाले का तो मैं कह सकता हूं कि यहाँ इसका क्या है, इनकम्प्लीट ऑक्टेट है। और इसका क्या है बच्चों? कंप्लीट ऑक्टेट है बच्चों। इतना सबको समझ में आया? यहां तक कोई डाउट है? यहां तक कोई डाउट है बच्चों? बोलो। कोई ऑक्सीजन पे 10 इलेक्ट्रॉन मत कर देना, क्योंकि आपने देखा होगा ना, बॉन्ड ब्रेक होके उधर गया है, तो एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन ही होते हैं ना। ये जो बॉन्ड यहां से गया है, ये 2 इलेक्ट्रॉन उसके तरफ लेके गया है। समझ में आ गया क्या? आप कहोगे सर उधर आपने 6 किया, इधर 10 क्यों नहीं किया? 10 मत कर देना। ऑक्सीजन 10 इलेक्ट्रॉन रख सकता है क्या आउटर मोस्ट में? बोलो बच्चों, ऑक्सीजन 10 इलेक्ट्रॉन रख सकता है क्या? नहीं रख सकता ना। अब एक बात हो बच्चों, अब थोड़ा सा दिमाग लगा के बताओ कि भैया कार्बन का ऑक्टेट है इनकम्प्लीट और ऑक्सीजन, ठीक है ना? है बच्चों? अगर आप ध्यान, कार्बन की अगर मैं बात करूं, देखो कार्बन का ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, ऑक्सीजन का कंप्लीट है, तो बताओ कौन अनस्टेबल हुआ? कार्बन हुआ ना, जिसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है वो अनस्टेबल हुआ। अब मुझे इसको क्या करना है, इसका मतलब इसके पॉजिटिव चार्ज को फटाफट खत्म करना चाहिए। इसके पॉजिटिव चार्ज को फटाफट खत्म करना चाहिए। तो बताओ पॉजिटिव को खत्म करने के लिए किसका टेक कर रहा हूं, न्यूक्लियोफाइल का, इलेक्ट्रोफाइल का? प्लस पे माइनस ये टेक करेगा बच्चों, करेगा। अब देखो बच्चों, ये इसका स्लो स्टेप होता है जिसको अपन बोल सकते हैं आरडीएस, ठीक है? या मैं ये बोल सकता हूं कि फर्स्ट स्टेप में किसने अटैक किया? बताओ बच्चों, फर्स्ट स्टेप में अटैक किसने किया? न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया बच्चों। अटैक करने के बाद देखो पिक्चर क्या बनी, ध्यान दीजिए। ये पिक्चर बन गई, बन गई। बोलो बच्चों, आ गया मामला समझ में? अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि अब इलेक्ट्रोफाइल आएगा, है ना, और ये इस पर अटैक कर जाएगा। ये इसका फास्ट होगा। अच्छा, फर्स्ट स्लो हुआ, सेकंड फास्ट क्यों हुआ बच्चों? ये तो समझ में आया होगा ना कि अब इस कंडीशन में कंप्लीट चार्ज जनरेट हो चुका है। देखो अब इस स्टेप में ऑक्सीजन पर कंप्लीट नेगेटिव चार्ज जनरेट हो चुका है, जबकि पहले तो पार्शियल चार्ज था ना, कार्बन और ऑक्सीजन के कारण जो बॉन्ड आपकी शिफ्टिंग हो रही है ना। तो अब देखो बेटा सुनो, हमें ये पिक्चर मिल गई, ठीक है? मिल गया बच्चों? अब मुझे एक बात बताओ, हमने ये पाई बॉन्ड तोड़ा और ये देखो 2 नई सिग्मा बॉन्ड बना दी, बना दी कि नहीं बना दी? तो जब भी एडिशन रिएक्शन होगी बच्चों, क्या होगा? एक पाई बॉन्ड ब्रेक हुआ और 2 नए सिग्मा बॉन्ड बन गए। क्या मेरी बात आपको यहां तक समझ में आई? क्या यहां तक किसी को डाउट है? बोलो बच्चों, कोई डाउट? पक्का? अच्छा, कार्बन पर ही क्यों अटैक किया समझ में आया? कार्बन पर ही क्यों अटैक किया समझ में आया?
क्योंकि देखो बच्चों कार्बन का ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, ऑक्सीजन का कंप्लीट है, ठीक है ना। आगे वहां समझो। अब देखो बेटा सुनो, मुझे एक बात बताओ बच्चों कि कार्बन पर, अरे दिव्यांशी तोमर, रिएक्शन होगी कि नहीं होगी? बॉन्ड ब्रेक ही नहीं होगा तो रिएक्शन कैसे होगी? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट फिर कैसे आएगा? बॉन्ड पोलर नहीं है क्या? हाँ भैया। अब एक चीज बताओ मेरे को, मेरी बात को ध्यान से सुनना आप लोग, है ना। मुझे एक चीज बताओ कि न्यूक्लियोफाइल अटैक करे इस कार्बोनिल कार्बन पर, न्यूक्लियोफाइल अटैक करे इस कार्बोनिल कार्बन पर, तो नेगेटिव वाला इस कार्बन पर तब ज्यादा जल्दी से अटैक करेगा ना जब इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा से ज्यादा हो। इसकी भूख बढ़ानी है हमें, याद आ गया? हमें क्या करना है? भूख बढ़ानी है। देखो बच्चों, अगर इंटरमीडिएट नहीं बनता है, सीधा आप रिएक्टेंट पर अटैक करवाते हो, तो मैंने आपको क्या समझाया था? हमेशा भूख बढ़ाओ, बढ़ानी है ना। बोलो बच्चों, भूख बढ़ाने का मतलब कौन सा चार्ज बढ़ाओ? पॉजिटिव चार्ज बढ़ाओ, है ना भाई। उसको गरीब कर दो, पॉजिटिव चार्ज बढ़ा दो उस पर, ये मतलब हुआ। अच्छा, जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा उसका मतलब मैं ये कह सकता हूं, उसका मतलब उसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी बढ़ेगी क्या? जितना पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा उसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी, मुझे क्या बताओ, जितना पॉजिटिव चार्ज होगा मेरा अफेक्शन इलेक्ट्रॉन के लिए बढ़ेगा ना। मेरा अफेक्शन इलेक्ट्रॉन के लिए बढ़ेगा ना बच्चों, समझ में आई बात? पक्का? तो देखो बच्चों, हम क्या बोलेंगे कि रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड फॉर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, क्या बोलेंगे? पॉजिटिव चार्ज ऑन कार्बोनिल कार्बन, ठीक है। या कार्बोनिल कार्बन की भूख, ये देखो मैंने ऐसे ही लिखा है इसको, कार्बोनिल कार्बन की भूख बढ़ानी है, ठीक है। फिर अब देखो बच्चों, अगर एक अपन और कंसेप्ट लगाए, स्टेरिक हिंड्रेंस। मान लीजिए हमें अटैक तो कार्बन पर करवाना है, लेकिन ये कार्बन क्या हो गया? ढक गया, तो क्या अटैक कर पाओगे? अरे इस पॉजिटिव चार्ज कार्बन पर अटैक करवाना, लेकिन ये तो कार्बन ढक गया। तो जितना ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस होगा, जितना ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस होगा, क्या होगा बच्चों? बताओ। रिएक्टिविटी कम होगी ना, ठीक है। अब मुझे बताओ, पॉजिटिव चार्ज बढ़ने का मतलब आपने इलेक्ट्रोफिलिसिटी बढ़ाई। आपने बच्चों इलेक्ट्रोफिलिसिटी बढ़ाई कि नहीं बढ़ाई? बढ़ाई ना। तो मैं कह सकता हूं, अगर आपको रिएक्टिविटी बढ़ानी है तो कैसे ग्रुप अटैच करने चाहिए? इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप रिएक्टिविटी बढ़ाएंगे और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप रिएक्टिविटी डिक्रीज करेंगे। इतना सबको समझ में आ गया? इतना सबको समझ में आ गया बच्चों? चलो, अब ये कुछ रिएक्टिविटी ऑर्डर के क्वेश्चंस हैं, अपन करते हैं बच्चों, इनकी रिएक्टिविटी ऑर्डर के क्वेश्चन करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो बच्चों सुनो, यहाँ जैसे मैंने इस बॉन्ड को इस तरह से ब्रेक कर लिया बच्चों, नेगेटिव पॉजिटिव इस तरह से कर लिया, ठीक है। अब एक चीज बताओ बच्चों, सबसे पहले एकदम लास्ट वाले पे आ जाओ। बताओ बच्चों, इस इथाइल का कौन सा इफेक्ट लगेगा यहाँ पर? प्लस इफेक्ट लगेगा, लगेगा बच्चों। प्लस आई इफेक्ट लगते ही इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन मिले, बोलो बच्चों, इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन मिले। और जैसे ही कार्बन को इलेक्ट्रॉन मिले तो कार्बन की तो भूख क्या हो गई? कम हो गई ना। अरे जब इलेक्ट्रॉन मिल गए तो ये पॉजिटिव चार्ज क्या हो गया बच्चों? डिक्रीज हो गया ना। अब बताओ, जब हमारी भूख कम हो गई तो ठीक है ना, फिर हम ज्यादा माथाफोड़ी करेंगे नहीं। समझ में आई बात? अगले में आओ। अगले में एक मिथाइल है और एक इथाइल है, ठीक है। इसने भी भूख कम की, लेकिन कंपैरेटिवली इतनी कम नहीं की, ये सही बात है, ठीक है। फिर देखिए, नेक्स्ट इधर आइए, यहाँ दो मिथाइल ग्रुप है, ठीक है बच्चों। दो मिथाइल ग्रुप के कारण इसने भी भूख कम की, लेकिन भूख कम करने की टेंडेंसी कम होती जा रही है। एंड इसमें एक ही मिथाइल है तो इसने इतनी की। अच्छा, आपको पता होगा हाइड्रोजन और कार्बन हाइड्रोजन का इंडक्टिव इफेक्ट जीरो माना जाता है ना बच्चों? बोलो। तो मुझे बताओ, पॉजिटिव चार्ज सबसे ज्यादा कौन से केस में हुआ? ए में हुआ, फर्स्ट में हुआ। अच्छा, आप अगर एक चीज और ध्यान से देखो, एक चीज और ध्यान से देखो,
कि जितना बड़ा ग्रुप जुड़ता गया वो स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ाएगा ना बच्चों, जितना बड़ा ग्रुप जुड़ता गया वो स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ाएगा तो रिएक्टिविटी को कम कर देगा। क्या इतना आपको समझ में आया? ये ऑर्डर समझ में आया बच्चों? आया? पक्का? कंफर्म? चलिए अगले में आ जाओ बच्चों। देखो इसमें बताओ रिएक्टिविटी का ऑर्डर बताओ। नेक्स्ट में, नेक्स्ट वाले में बताओ। देखो CCl3 दिख रहा है, 3 क्लोरीन है, तो ये सबसे ज्यादा खींचेगा बच्चों, खींचेगा ना। फिर ये थोड़ा कम खींचेगा, ये और कम खींचेगा, और ये तो धक्का देने लग जाएगा। बोलो तो अच्छे से भूख कौन बढ़ाएगा? CCl3। ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा ना बच्चों, तो ये ऑर्डर आएगा। क्या क्या समझ में आया आप लोगों को? ठीक है, चलिए अगले में आ जाओ बच्चों। अगले में बताओ NO2, याद करो इंटरनेशनल भिखारी है, भूख बढ़ाएगा, CN भी बढ़ाएगा, ठीक है, क्लोरीन भी बढ़ाएगी क्योंकि क्लोरीन का इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा इफेक्टिव है, ठीक है। ये तो इलेक्ट्रॉन देगा बच्चों, देगा। ये तो M इफेक्ट के कारण देगा, देगा। बोलो बच्चों प्लस M इफेक्ट के कारण देगा ना। तो सबसे अच्छे से भूख किसने बढ़ाई? सबसे अच्छे से भूख A ने बढ़ाई। तो क्या ये ऑर्डर हमें लिखना चाहिए? क्या ये ऑर्डर हमें लिखना चाहिए बच्चों? कोई डाउट है इसमें? नहीं है? चलिए अगले में बताओ बच्चों, अगला इंपॉर्टेंट है, बताइए। बोलो A और B में से ज्यादा रिएक्टिव कौन है? वेरी गुड, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। वेरी गुड कुंतल। देखो बच्चों सुनो, यहां तो क्या होगा कि देखो बच्चों ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो ये रिंग यहाँ पे क्या लगाएगी? ये रिंग यहाँ पर लगाएगी प्लस M इफेक्ट लगाएगी ना। रिंग क्या लगाएगी? प्लस M इफेक्ट लगाएगी। अपना पाई इलेक्ट्रॉन दे रही है ना। अरे बोलो बच्चों रिंग अपना पाई इलेक्ट्रॉन दे रही है, लेकिन एक चीज बताओ कि क्या यहाँ पर ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, क्या रिंग प्लस M इफेक्ट लगा पाएगी? क्या रिंग प्लस M इफेक्ट लगा पाएगी? नहीं लगा पाएगी ना, क्योंकि पाई बॉन्ड के अल्टरनेट नहीं है। तो अब ये क्या करेगी बच्चों? ये माइनस आई इफेक्ट लगाएगी, लगाएगी ना, क्योंकि sp2 कार्बन की n ज्यादा होती है। बोलो बच्चों ये इलेक्ट्रॉन को खींचेगी तो भूख बढ़ाएगी, और भूख बढ़ाएगी तो रिएक्टिविटी बढ़ाएगी कि नहीं बढ़ाएगी? समझ में आया क्या? अरे बोलो बच्चों समझ में आया? पहले केस में बेंजीन रिंग प्लस M इफेक्ट दिखा रही है, क्योंकि देखो आपका कार्बोनिल का जो C डबल बॉन्ड O है वो बेंजीन रिंग के डबल बॉन्ड के अल्टरनेट है, लेकिन सेकंड में अल्टरनेट नहीं है, तो रेजोनेंस नहीं होगा ना। अरे समझ में आया बच्चों? आगे क्या? चलिए अगला बताओ। अगले में बताओ कौन ज्यादा रिएक्टिव? सेकंड होगा, दिख ही रहा है, अच्छे से दिख रहा है इसमें तो, क्योंकि बेंजीनिंग रेजोनेंस दिखाती है, बेंजीनिंग रेजोनेंस दिखाएगी। चलिए बच्चों अगले में बताओ। सेकंड वन हो गया, ठीक है। चलो बच्चों इसको मैं एक बार नंबरिंग कर देता हूं, A B C D और E। अब बताओ बच्चों कौन होगा मैक्सिमम रिएक्टिव? कौन अच्छे से भूख बढ़ाएगा बच्चों बताओ? वेरी गुड जतिन, डी। डी के बाद, डी के बाद बोलो बच्चों, डी के बाद आएगा ए के बाद सी। अब बताओ बी और ई किसको लेंगे? बी और ई में किसको लेंगे? ई को लेंगे, फिर बी को लेंगे। आपको पता है क्या, ये एक इफेक्ट पढ़ाया था मैंने आप लोगों को, कौन सा? SIR इफेक्ट, याद है क्या? स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस, ये पढ़ाया मैंने आप लोगों को, याद कीजिए, पढ़ाया था ना। स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस, याद करो। तो ये सिर्फ NO2 क्या लगा पाएंगे यहाँ पर? माइनस आई लगा पाएंगे ना। अब देखो C और E में एक ही ग्रुप, C में सिर्फ एक ग्रुप माइनस आई लगा रहा है, और E में 3 ग्रुप माइनस आई लगा रहे हैं, तो E को पहले लेंगे ना। E को पहले लेंगे बच्चों। क्या समझ में आया आप लोगों को? आया? किशोर कुमार समझ में आया भाई तेरे को?
किशोर कुमार, समझ में आया? हाँ भाई। अब देखो बच्चों सुनो, अगर मैं ऐसा बोलूं कि मेरे पास एक तो है एलिफेटिक कार्बोनिल कंपाउंड और एक एरोमेटिक है, बताओ एलिफेटिक और एरोमेटिक में से मैं कहता हूं एलिफेटिक ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, क्या ये बात सही है? आप चेक करो, एलिफेटिक ज्यादा रिएक्टिव होते हैं बच्चों, क्योंकि एरोमेटिक में रिंग बड़ी होगी, एक तो रिंग रेजोनेंस दिखाएगी, दूसरा हिंड्रेंस और देने लग जाएगी ना बच्चों, है ना? तो एलिफेटिक और एरोमेटिक में से एलिफेटिक ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। अच्छा, एल्डिहाइड और कीटोन में से कौन ज्यादा रिएक्टिव होगा? बताओ, एल्डिहाइड होगा ना, क्योंकि देखो बच्चों एल्डिहाइड में एक साइड तो कंफर्म है कि हाइड्रोजन ही होगा, जबकि कीटोन में दोनों साइड क्या होंगे? एल्किल ग्रुप होंगे ना। बोलो बच्चों, एल्डिहाइड में एक साइड तो हाइड्रोजन होगा, कीटोन में क्या होगा? दोनों साइड एल्किल ग्रुप होगा। तो कम से कम अपन कह सकते हैं कि एल्डिहाइड में कंपैरेटिवली स्टेरिक हिंड्रेंस कम है, कीटोन में थोड़ी ज्यादा है। ये बात सबको समझ में आ गई? क्या ये रिएक्टिविटी वाला कंसेप्ट सबको समझ में आया? अरे बोलो बच्चों, रिएक्टिविटी वाला सबको समझ में आया? मैंने आपसे एक बात बोली थी कि जब इंटरमीडिएट नहीं बनता है, आप डायरेक्ट रिएक्टेंट पर अटैक करवाते हो, तो आप उसकी क्या बढ़ा दो बच्चों? क्या बढ़ा दो? भूख बढ़ा दो। तो भूख बढ़ाने के लिए हमें एपेटाइजर काम में लेते हैं, है ना? तो यहाँ एपेटाइजर कौन होगा? बताओ, एपेटाइजर कौन होगा? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप या इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप? ईडब्ल्यूजी या ईडीजी? ईडब्ल्यूजी, कंफर्म? सही है। चलो अब आओ बच्चों, अपन बात करते हैं एग्जांपल्स ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ठीक है, एक बात बताओ बच्चों, देखो मैं एक पॉइंट समझाता हूं, उस पॉइंट को थोड़ा समझने की कोशिश करना। ये कार्बोनिल ग्रुप दिख रहा है मेरे को, ठीक है? अभी बताओ, मैं ऐसा कह सकता हूं कि इनके ऊपर ये पार्शियल चार्ज है बच्चों, अभी इनके ऊपर ये पार्शियल चार्ज है ना? अब एक चीज बताओ, एक चीज तो पार्शियली हो और एक ऐसी चीज हो जो कंप्लीट हो, मजा किसमें है? पार्शियल में या कंप्लीट में? कंप्लीट होना चाहिए ना। बोलो बच्चों। अब देखो सुनो, मैंने बच्चों क्या किया, वीक एसिडिक मीडियम काम में लिया, ठीक है ना? तो वीक एसिडिक मीडियम में H प्लस मिला। बोलो बच्चों, ये H प्लस क्या करेगा? इस ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर दिखते हैं बच्चों, ये क्या करेगा? ये इस पर अटैक कर जाएगा। कर गया? अटैक करते ही, मुझे एक बात बताओ बच्चों, ऑक्सीजन ने अपना लोन पेयर दिया होगा H प्लस को, तो ऑक्सीजन पे क्या डेवलप हो गया? पॉजिटिव डेवलप हो गया क्या? ऑक्सीजन पर पॉजिटिव डेवलप हो गया क्या? अब मुझे बताओ, जैसे ही ऑक्सीजन पर पॉजिटिव डेवलप हुआ, ऑक्सीजन का दिमाग खराब हुआ कि नहीं हुआ? ऑक्सीजन का दिमाग खराब हुआ कि नहीं हुआ? वो अपने पॉजिटिव को क्या करना चाहेगा? अपने पॉजिटिव चार्ज को क्या करना चाहेगा? खत्म करना चाहेगा। बोलो, एलिमिनेट करना चाहेगा। तो बच्चों वो क्या करेगा? इस पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींच लेगा। जैसे ही खींच लेगा, बताओ, अब कार्बन पे पॉजिटिव आ गया। अब मुझे बताओ बच्चों, अब कार्बन पे जो पॉजिटिव डेवलप हुआ, वो कंप्लीट है या पार्शियल है? बताओ, वो कंप्लीट है। तो देखो बच्चों, एक तो ये था, देखो ये तो है बच्चों, क्या यहां पर तो है पार्शियल चार्ज, और यहां पर क्या है? कंप्लीट चार्ज। ठीक है, अब मुझे बताओ बच्चों, अब न्यूक्लियोफाइल को अटैक करने का सबसे ज्यादा मजा कहां आएगा? पार्शियल चार्ज पे या कंप्लीट चार्ज पे? कंप्लीट चार्ज पे। क्या ये बात समझ में आई? क्या ये बात समझ में आई? तो अगर हमें कार्बोनिल कंपाउंड की इलेक्ट्रोफिलिसिटी, उसकी भूख को बढ़ाना है, तो क्या मैं वीक एसिडिक मीडियम काम में ले सकता हूं? क्या मैं वीक एसिडिक मीडियम काम में ले सकता हूं? देखो बच्चों क्या लिखा है, पढ़ो। Electrophilicity of carbonyl carbon can be increased by using weak acidic medium. In this way, complete positive charge will produce on carbonyl carbon, so nucleophile will attack easily. क्या ये बात समझ में आई? बोलो बच्चों, समझ में आ गया? पक्का? कंफर्म? अरे भूख वाला कंसेप्ट समझ में आ गया क्या? अब देखो बच्चों सुनो, अब हम क्या करते हैं,
हम एग्जांपल्स लेते हैं बच्चों न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। सबसे पहले लेते हैं बच्चों रिएक्शन विद HCN, ठीक है ना। अब HCN के साथ जो रिएक्शन है ना, थोड़ा उसको समझने की कोशिश करना। देखो बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है। देखिए बच्चों, अगर मैं ऐसा बोलूं जैसे मेरे पास ये मान लो कार्बोनिल ग्रुप है, ठीक है, ये HCN है बच्चों। अब बात को अच्छे से समझना। सबसे पहले एक चीज बताओ कि ये H प्लस और Cn माइनस बोल सकता हूं, इसमें किसी को डाउट है? कोई डाउट नहीं। अब देखो बच्चों, इधर मैं इसको ऐसे शिफ्ट कर सकता हूं, नेगेटिव पॉजिटिव, बोलो बच्चों, ऐसा कर सकता हूं। अब देखो, प्लस वाले को माइनस पे जोड़ना है और माइनस वाले को प्लस पे जोड़ना है, तो जोड़ने पर क्या हमें ऐसा कुछ मिल गया? बोलो बच्चों, पहले मोटे तौर पे रिएक्शन समझ में आ गई? बोलो बच्चों, एक ब्रीफ समझ में आ गया कि रिएक्शन कैसे हुई? सिंपल सी बात है, ठीक है। इसको बच्चों बोलते हैं अपन साइनोहाइड्रीन। क्या बोलते हैं? साइनोहाइड्रीन बोलते हैं। अब देखो बच्चों, मैं आपको इसकी रिएक्शन को थोड़ा सा ढंग से समझाने की कोशिश करता हूँ विद मैकेनिज्म। देखो बच्चों, HCN एक एसिड है, एसिड है तो ये H प्लस दे सकता है? दे सकता है। बताओ बच्चों, H प्लस अगर देगा तो क्या ये कार्बोनिल की ऑक्सीजन पर अटैक करेगा? बोलो बच्चों, ऑक्सीजन पर अटैक करेगा और अटैक करने के बाद आपने देखा कि ऑक्सीजन पे डेवलप हो गया पॉजिटिव चार्ज। अब बताओ, जैसे ही ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ, ऑक्सीजन का क्या खराब हुआ? बोलो बच्चों, ऑक्सीजन का क्या खराब हुआ? दिमाग। दिमाग खराब हुआ, वो दिमाग खराब हो गया बच्चों, वो क्या करेगा? खराब दिमाग वाला कुछ तोड़ फोड़ करेगा। क्या तोड़ फोड़ करेगा? किस बॉन्ड को तोड़ेगा? वो पाई बॉन्ड को तोड़ेगा बच्चों। ये पाई बॉन्ड मैंने तोड़ा, तो जैसे ही मैंने इस पाई बॉन्ड को तोड़ा, है ना, पाई बॉन्ड को तोड़ते ही कार्बन पे आ गया पॉजिटिव चार्ज। क्या इतना आपको सबको दिमाग में बैठा? बैठा? अब बताओ बच्चों, ये जो पॉजिटिवली चार्ज कार्बन है, इसकी हाइब्रिडाइजेशन स्टेट बताइए थोड़ा सोच समझ के। ये जो पॉजिटिव चार्ज वाली जो कार्बन है, इसकी हाइब्रिड स्टेट क्या आपको sp2 समझ में आती है? sp2 समझ में आती है? वेरी गुड। अगर ये sp2 है बच्चों, तो मुझे एक बात बताओ कि क्या न्यूक्लियोफाइल इस पर दोनों साइड सर अटैक कर सकता है क्या? क्या इस पर न्यूक्लियोफाइल दोनों साइड से अटैक कर सकता है? अब मुझे बताओ, अगर एक साइड से अटैक करने पर डी बन रहा है, तो दूसरी साइड से एल बनेगा क्या? क्या इस बात के लिए आप एग्री करते हैं? अब मुझे बताओ, अगर डी और एल दोनों बन रहे हैं, तो वहां पे क्या बना? डी और एल अगर दोनों बने तो वहां पे बच्चों RM बन गया, रेसिमिक मिक्सचर बन गया। बोलो बच्चों, समझ में आया? तो देखो बेटा सुन, ये मिल गया हमें, ये CH3H, ये हो गया Cn और ये हो गया OH। देखो बच्चों, कायरल कार्बन डेवलप हुआ, हो गया। और यहां आप कह सकते हो कि क्या क्या मिला, ये DL या प्लस माइनस या रेसिमिक मिक्सचर, RM, दैट इज रेसिमिक मिक्सचर। इज इट क्लियर? बोलो बच्चों, समझ में आया? ठीक है। अच्छा, इस कंपाउंड को हमने क्या बोला? इसको बोलते हैं साइनोहाइड्रीन। इसको क्या बोलते हैं बच्चों? इसको बोलते हैं साइनोहाइड्रीन। तो ये क्या कहता है कि देखिए बच्चों, फॉर्मेशन ऑफ साइनोहाइड्रीन is an example of न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। बच्चों, ये वाला जो स्टेटमेंट मैंने लिखा है, दुनिया का कोई सा भी एग्जाम जिसमें केमिस्ट्री आती है ना, उन सब एग्जाम में स्टेटमेंट आ चुका है। फॉर्मेशन ऑफ साइनोहाइड्रीन इज एन एग्जांपल ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। समझ में आया यहाँ तक? बोलो बच्चों, यहाँ तक किसी को डाउट है? नहीं है? समझ में आ गया? रेसिमिक कैसे बना ये भी समझ में आया? रेसिमिक कैसे बना ये समझ में आया बच्चों सबको? ठीक है बच्चों, चलो अब देखो बेटा सुनो, हमारे पास
ये जो साइनोहाइड्रीन है, मैं थोड़ा इसको बच्चों ऐसे लिखना चाहूंगा, CH3CHOHCN, ठीक है। अब देखो बेटा सुनो, मैं इसका पार्शियल हाइड्रोलिसिस करना चाहूंगा। तो याद है क्या बच्चों, पार्शियल हाइड्रोलिसिस समझाया था मैंने, फिर मैंने आपको इसका कंप्लीट हाइड्रोलिसिस समझाया था। तो बताओ पार्शियल हाइड्रोलिसिस से क्या बनेगा, पहले तो ये बताओ। पार्शियल हाइड्रोलिसिस से CN एमाइड में कन्वर्ट होता है, ये बच्चों मैं पढ़ा चुका हूं आप लोगों को अगर याद हो तो, पार्शियल समझा चुका हूं, याद है या वापस बताऊं? हाँ वेरी गुड, याद है, ठीक है। एक H2 यूज होगा, वेरी गुड। जो बच्चे पढ़ते हैं बहुत ही बढ़िया, अच्छा रिस्पॉन्ड किया आप लोगों ने। देखो बच्चों ये एमाइड बन गया, ठीक है। और कंप्लीट हाइड्रोलिसिस पे साइनाइड किसमें कन्वर्ट होता है बच्चों? वेरी गुड, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस पे साइनाइड एसिड में कन्वर्ट हो जाता है बच्चों। ये देखो, इसको जानते हो क्या बच्चों? इसको बोलते हैं बच्चों लैक्टिक एसिड। क्या बोलते हैं? लैक्टिक एसिड, ठीक है। ठीक है बच्चों, अब देखो बेटा सुनो, अगर मैं आपसे बात आगे थोड़ी सी बढ़ाता हूं, मुझे बताओ बच्चों देखो बच्चों, अगर मैं इसको रिएक्ट करवा देता हूं सोडियम प्लस इथेनॉल, ठीक है, तो मुझे बताओ सबसे पहले सोडियम और इथेनॉल आपस में रिएक्ट करके क्या देंगे, कौन बताएगा? सोडियम और इथेनॉल आपस में रिएक्ट करके क्या देंगे, कोई बताएगा आप में से? अगर आपने 11th में हाइड्रोजन पढ़ा हो तो देखो बच्चों, ये दोनों रिएक्ट करके देंगे आपको नेसेंट हाइड्रोजन। याद है क्या? क्या होगा? सोडियम जाएगा H की जगह और H आ जाएगा सोडियम की जगह, मतलब आपको यहां से ये मिलेगी नेसेंट हाइड्रोजन, मिलेगी ना? अरे मिलेगी बच्चों, समझ में आया कि नहीं आया? देखो कैसे, सुनो मैं इसको समझाता हूं। मेरे पास बच्चों देखो सुनो, ये सोडियम है, ठीक है, सोडियम गया Na+ और इलेक्ट्रॉन में, ठीक है, और हमारे ये इथेनॉल है, इथेनॉल गया ETO- और H+, ठीक है। अब देखो क्या होगा कि जो ETO- है वो Na+ से कंबाइंड हुआ, मिल गया ETONA, और जो आपका H+ है, ठीक है, H+ कंबाइंड हुआ इलेक्ट्रॉन से, तो ये बन गया H। समझ में आ गया क्या? बोलो बच्चों, समझ में आ गया? एक बात दिमाग में फिट कर लो, मेटल कभी भी किसी भी एक्टिव हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड से रिएक्ट करे ना, हमेशा हाइड्रोजन मिलेगी। मेरी बात को वापस ध्यान से सुनो, मेटल कभी भी एक्टिव हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड से रिएक्ट करे आपको हाइड्रोजन मिलेगी, ठीक है। अब मुझे बताओ बच्चों, इस साइनाइड में आपको कितने पाई बॉन्ड दिख रहे हैं? कितने पाई बॉन्ड दिख रहे हैं? 2 पाई बॉन्ड दिख रहे हैं। अब मुझे बताओ, जब एक पाई बॉन्ड टूटता है तो कितने सिग्मा बॉन्ड बनते हैं? 2। तो 2 टूटेंगे तो कितने बनेंगे? 4 बनेंगे। तो देखो बेटा, हमें 2 पाई बॉन्ड तोड़ने हैं। अब मुझे बताओ, 2 पाई बॉन्ड तोड़ने हैं तो 4 नए सिग्मा बॉन्ड बनाने हैं। 4 नए सिग्मा बॉन्ड बनाने के लिए मुझे 4 हाइड्रोजन चाहिएगी क्या? क्या मुझे 4 हाइड्रोजन चाहिएगी क्या? चाहिएगी। और देखो बेटा, ये इस तरह से हमने इसको बना, देखो बच्चों यहाँ H, यहाँ H, फिर यहाँ ये बन गई आपकी, देखो एमीन ग्रुप आ गया ना, बोलो बच्चों, एमीन ग्रुप डेवलप हो गया ना, NH2। बच्चों समझ में आया? ये समझ में आया क्या? कंप्लीट हाइड्रोलिसिस, पार्शियल हाइड्रोलिसिस। अब मुझे एक बात बताओ बच्चों, एक बात बताओ, अगर यहाँ पर ये दोनों ग्रुप डिफरेंट है ना बच्चों, देखो मैं यहां से बताता हूं आपको, अगर यहाँ पर ये दोनों ग्रुप डिफरेंट है, जैसे सपोज ये CH3 और H है, ठीक है ना, तो आपको कंफर्म है कि कायरल कार्बन डेवलप होगा। लेकिन अगर ये दोनों ग्रुप सिमिलर हो गए तो क्या कायरल कार्बन डेवलप हो पाएगा? मान लो दोनों ही CH3 लगा दी,
तो क्या कायरल कार्बन डेवलप हो पाएगा? अब मुझे बताओ, जब कायरल कार्बन ही डेवलप नहीं हुआ तो क्या रेसिमिक बन पाएगा? कायरल कार्बन ही नहीं है तो रेसिमिक नहीं बन पाएगा ना। बच्चों समझ में आया मैंने जो बोला आपको? आया? तो अब मुझे एक बात बताओ बच्चों, एक छोटा सा क्वेश्चन है कि विच कार्बोनिल कंपाउंड विल गिव रेसिमिक मिक्सचर व्हेन इट इज ट्रीटेड विद HCN? देखो बच्चों, दोनों ग्रुप सिमिलर, मतलब नहीं है, भूल जाओ। दोनों ग्रुप डिफरेंट है, दे देगा। बी दे देगा, सी दे देगा बच्चों, डिफरेंट है। क्या डी दे पाएगा? नहीं दे पाएगा ना। ई दे देगा, देखो दोनों ग्रुप डिफरेंट है। एफ दे देगा, दे देगा क्या? बोलो बच्चों, एफ दे देगा। ये बात सबको समझ में आई? अब देखो बेटा सुनो, एक चीज बताओ बच्चों मेरे को, थोड़ा सा मैं एक चीज आपको समझाना चाहूंगा कि भैया ये जो HCN है ये एक वीक एसिड है ना, है बच्चों? वीक एसिड आपको पता होगा बहुत ही कम आयोनाइज होते हैं, है ना? बोलो बच्चों क्या होगा? वेरी वेरी लेस आयोनाइज। क्या ये बात आपके भेजे में बैठती है क्या कि HCN वीक एसिड होने के कारण बहुत ही कम आयोनाइज होगा? होगा। अब एक चीज बताओ, अगर मुझे इसके आयोनाइजेशन को बढ़ाना है, ठीक है, तो आप 11th का कोई कॉन्सेप्ट यूज लेना। अब आप बताओ क्या करें? मुझे साइनाइड आयन की कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ानी है, क्या करूं? वेरी गुड। मुझे इक्विलिब्रियम को फॉरवर्ड शिफ्ट करना है, तो कॉमन आयन इफेक्ट लगाऊं या अपोजिट आयन इफेक्ट लगाऊं? बच्चों बताओ, कॉमन आयन इफेक्ट या अपोजिट आयन इफेक्ट? अपोजिट लगाए ना। अरे अपोजिट में तो मामला बढ़ता है। बोलो बच्चों। तो देखो क्या करेंगे, हमने यहाँ पर NaOH डाला, डाला NaOH डालते ही Na प्लस एंड OH माइनस, हो गया? हो गया। अब बच्चों थोड़ा सा दिमाग लगाओ, अगर भगवान ने दिया है तो। क्या दिख रहा है आपको? H प्लस एंड OH माइनस, अपोजिट आयन इफेक्ट लग गया? लग गया बच्चों? देखो जैसे ही H प्लस OH माइनस अपोजिट आयन इफेक्ट लगा, ये वाटर बन गया। बन गया बच्चों? यहां से देखो, अपोजिट आयन है बच्चों, अच्छे से दिख रहा है? अब मुझे बताओ क्या होगा कि इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, ठीक है? तो मैं कह सकता हूं कि साइनाइड आयन की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो राइज कर जाएगी। क्या बच्चों समझ में आया? बोलो, साइनाइड आयन की कॉन्सेंट्रेशन राइज कर गई। ऐसा आप लोगों ने किसी जमाने में क्लास 11th में टॉपिक आयनिक इक्विलिब्रियम में पढ़ा है? ये बच्चों पढ़ा है ना? ये आयनिक इक्विलिब्रियम एक टॉपिक होता है, उसमें कॉमन आयन इफेक्ट एंड अपोजिट आयन इफेक्ट आपको पढ़ाया जाता है। आया समझ में? तो देखो बच्चों, ये लाइन पढ़िए, क्या कहता है? HCN is a very weak acid, so concentration of cyanide will be less. Concentration of cyanide can be increased by use of alkali or base. Base will react with HCN to form a salt and salt is ionized completely, है ना? मान लो NaCN बन गया, तो NaCN तो अच्छे से आयोनाइज होगा ना? अरे बोलो बच्चों, NaCN तो अच्छे से आयोनाइज होगा ना? होगा? बच्चों समझ में आ गया? यहां तक कोई डाउट? इस रिएक्शन में किसी को डाउट है? अब देखो बेटा सुनो, ये एनसीईआरटी में कहा दिया हुआ, मैं एक बार इतना आपको एनसीईआरटी में बताता हूं, फिर अपन आगे चलते हैं बच्चों। देखो बच्चों, ये आपका पेज नंबर है 367 पर, आ जाइए। क्या आपको दिख रहा है बच्चों? क्या हेडिंग डाली हुई दिख रही है? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन दिख रहा है क्या? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन दिख रहा है बच्चों? क्या हमने ये पढ़ा है अभी? अभी हमने यही तो पढ़ा है बच्चों, ये देखो। अब देखो बच्चों, इसने बता रखा है कि ये प्लेनर स्ट्रक्चर है, चेक करो, ये प्लेनर स्ट्रक्चर है। तो प्लेनर पर अटैक दोनों साइड से हो सकता है। प्लेनर पर अटैक दोनों साइड से हो सकता है। तो अगर कायरल कार्बन डेवलप होता है,
अगर कायरल कार्बन डेवलप होता है तो वहां क्या बनेगा, बोलो बच्चों, रेसिमिक मिक्सचर बनेगा। समझ में आ गया ये बात आपके दिमाग में बैठी? तो देखो बच्चों, एक तो इसने मैकेनिज्म दे रखी है, ये मैकेनिज्म मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं बच्चों। मैकेनिज्म ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन एक्सप्लेन कर दी, ठीक है। अब देखो बेटा, रिएक्टिविटी पढ़ाई है मैंने आपको अभी, बोलो बच्चों, रिएक्टिविटी के कुछ क्वेश्चंस करवाए थे, अरे करवाए थे क्या नवाबों। अब देखो बच्चों सुनो, ये एग्जांपल याद कीजिए, मैंने अभी पढ़ाया आपको। वुड यू एक्सपेक्ट बेंजोलेट टू बी मोर रिएक्टिव और लेस रिएक्टिव इन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देन प्रोपेनेल? ये प्रोपेनेल की बात कर रहा है आपसे, ठीक है ना। एक्सप्लेन योर आंसर। तो बच्चों देखो, आप ध्यान दीजिए, बेंजीन रिंग क्या कर रहा है, अपना पाई इलेक्ट्रॉन देकर कार्बन की भूख को खत्म कर दिया ना। अरे बोलो बच्चों, कार्बन की भूख को खत्म कर दिया ना, चेक करो, है ना। आई बात समझ में? अब देखो बेटा, ये एनसीईआरटी में दिया हुआ क्वेश्चन है, तो एनसीईआरटी में अगर क्वेश्चन दिया हुआ है तो आप समझ सकते हो ये एग्जाम में आने लायक है, चाहे वो बोर्ड का एग्जाम हो और चाहे आपका कंपटीशन हो। बोलो, देखो इसने लिखा है ना, द पोलैरिटी, ये देखो बच्चों, है ना, ये पोलैरिटी खत्म करने का मतलब भूख को खत्म कर दिया इसने। इसको किसको खत्म कर दिया इसने? भूख को खत्म कर दिया। क्या बात आप पकड़ पा रहे हैं? अपन उसको थोड़ा अलग वर्ड्स में बोल रहे हैं, ठीक है ना। अब आओ देखो बच्चों, ये सम इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एंड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन। देखो बच्चों, क्या ये रिएक्शन मैं आपको पढ़ा चुका हूं अभी? ये रिएक्शन मैं आपको पढ़ा चुका हूं। देखो बच्चों, इसने ध्यान दीजिए, ये दिख रहा है टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट बनाया है, ये अपन ने भी बनाया था ना, बनाया था बच्चों। अब देखो बच्चों सुनिए, देखिए क्या कहता है, दिस रिएक्शन अकर्स very slowly with pure HCl, therefore it is catalyzed by a base and generates cyanide ion being a stronger nucleophile। ये दिख रहा है, अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको समझाया था इसको, समझाया था क्या बच्चों? और ये रहा साइनोहाइड्रिन, ठीक है, ने पढ़ा है बच्चों, हमने इसको थोड़ा और अच्छे से एक्सप्लेन किया एनसीईआरटी में ना। अब देखो बेटा, अभी मैं ये रिएक्शंस आपको पढ़ाऊंगा, एडिशन ऑफ सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एंड एल्कोहल्स। एक बार आप इनको टिक कर लो, मैं पढ़ा दूंगा, फिर अपन वापस लौट के आएंगे, अभी इस पर वापस अभी थोड़ी देर बाद लौट के आएंगे अपन, ठीक है ना। तो टिक कर लिया आप लोगों ने? टिक कर लिया बच्चों? बेटा एनसीईआरटी में दी हुई है, इसलिए प्लीज ढंग से पढ़ लें, क्योंकि 12th में भी आएगी है आपकी, ठीक है ना, 12th में भी आएगी। चलो आ जाओ, करते हैं शुरू वापस। आइए बच्चों, अब अपन पढ़ते हैं बच्चों रिएक्शन विद सोडियम बाइसल्फाइड। ये बच्चों सोडियम बाइसल्फाइड क्या है, इसको थोड़ा सा समझाता हूं मैं, ये सोडियम बाइसल्फाइड क्या लफड़ा है। सबसे पहले देखो बच्चों, जब भी वर्ड बाई लग जाता है ना, उसका मतलब एक हाइड्रोजन होगी। जैसे सोडियम बाइकार्बोनेट जानते हो क्या? सोडियम बाइकार्बोनेट जानते हो बच्चों? सोडियम बाइकार्बोनेट का फॉर्मूला जानते हो? NaHCO3। अब कुछ नहीं करना, उसकी जगह कार्बन की जगह सल्फर लगा दो, वो सोडियम बाइसल्फाइड बन गया, बन गया ना। तो ये देखो बच्चों, हम क्या कहते हैं कि एक होता है NaHCO3, वो होता है सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। अब हमने क्या किया, NaHSO3, ये हो गया सोडियम बाइसल्फाइड, बस इतनी सी बात है। आई थिंक आप इसको लिंक कर पा रहे हैं बच्चों, लिंक कर पा रहे हैं क्या? ठीक है, चलिए अब आइए बच्चों, देखो सोडियम बाइसल्फाइड की बात करते हैं, थोड़ा सा समझने की कोशिश करो आप। देखो बच्चों, इसमें जो पिक्चर है ना, वो ये है, ठीक है, ये पिक्चर है इसके सामने। अब एक बात बताओ कि क्या ये हाइड्रोजन एसिडिक है कि नहीं है? क्या यहाँ पर ये हाइड्रोजन एसिडिक है? तो मुझे एक बात बताओ बच्चों,
क्या ये इस तरह से जा सकता है, H+O नेगेटिव, ये इस तरह से जा सकता है। अब मुझे बताओ बच्चों, यहां से जो ये H+ निकला, क्या वो इस पर अटैक कर सकता है? बोलो बच्चों, क्या वो इस पर अटैक कर सकता है? कर सकता है ना? बोलो। अगर वो इस पर अटैक करता है तो देखिए बच्चों क्या मिला हमें। देखिए C, ये आ गया इस पर पॉजिटिव चार्ज और ये मिल गया, मिल गया। अब बताओ किसका दिमाग खराब हुआ भाई? किसका दिमाग खराब हुआ? ऑक्सीजन का। क्या करेगा ये? इसको क्या करना पड़ेगा? दिमाग खराब होते ही पाई बॉन्ड को तोड़ेगा, तोड़ फोड़ करना शुरू करता है। ये तोड़ फोड़ शुरू की इसने, शुरू की। जैसे इसने तोड़ फोड़ शुरू की, बोलो बच्चों, इस कार्बन पर डेवलप हो गया पॉजिटिव चार्ज। यहां तक समझ में आ गया? अब बताओ बच्चों, इस पॉजिटिव चार्ज पर जो आपका ये एनाइन निकला हुआ है, क्या ये अटैक कर सकता है? क्या ये एनाइन अटैक कर सकता है? तो करवा दो, ये लो, अटैक करवा दिया। अटैक करवाते ही देखो बच्चों हमें क्या मिला, CH3HOHO डबल बॉन्ड ON। क्या समझ में आया? ये रिएक्शन समझ में आई बच्चों? आ गया? अब देखो बच्चों, इसने लिखा है कि ये एक एडिशन प्रोडक्ट है। एडिशन तो है ही। कौन सी रिएक्शन पढ़ रहे हैं बच्चों? साइना गुप्ता, मैं कितनी बार समझाऊं कि मुझे इसकी भूख को बढ़ाने के लिए H को जोड़ना पड़ रहा है पहले। क्या ये बात मैंने समझाई नहीं है आपको? अरे वीक एसिडिक मीडियम एपेटाइजर का काम करता है ना। समझाया मैंने आपको? हम रिएक्शन को कैटेलाइज करने के लिए ऐसा कर रहे हैं। अब देखो बच्चों सुनो, ये जो बना ये एडिशन प्रोडक्ट है। एडिशन क्यों है? क्योंकि बच्चों हम रिएक्शन ही पढ़ के आ रहे हैं, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। अच्छा बच्चों, ये व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, ये व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड है और सोल्यूबल इन वाटर होगा। बच्चों ये वाटर में सोल्यूबल हो जाएगा ना? बच्चों ये वाटर में सोल्यूबल हो जाएगा क्या? बताओ। हो जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। क्यों? क्योंकि देखो रीजन बड़ा सिंपल है, OH ग्रुप है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेगा, बना लेगा ना? बना लेगा। और वैसे आयनिक कंपाउंड भी ये ONA। अब देखो बच्चों एक बात सुनो ढंग से, ठीक है ना? एक बात ध्यान से सुनना। ये जो प्रोडक्ट बना मैं इसका हाइड्रोलिसिस करता हूं, वापस क्या करता हूं बच्चों? इसका मैं हाइड्रोलिसिस करता हूं, ठीक है? तो हाइड्रोलिसिस अगर अपन इसका करें तो देखो बच्चों कैसे करेंगे, सुनिए। हमारे पास ये ग्रुप डेवलप हुआ था अभी थोड़ी देर पहले, देखो बच्चों हुआ था। यहां से हमने क्या किया, ये लिखा HOH, यहां से इसको तोड़ दिया। तो तोड़ने के बाद देखो बच्चों हमें ये मिल गया, मिल गया OH OH, मिल गया क्या? बोलो बच्चों, ये समझ में आ गया? अब बताओ, एक कार्बन पर 2H ग्रुप क्या होंगे? अनस्टेबल। यहां से ये वाटर का मॉलिक्यूल निकल गया। निकलते ही देखो बच्चों ये क्या हो गया आपका, वापस आपका पेरेंटल। देखो ये वापस वही मिल गया जिससे आपने स्टार्ट किया था, चेक करो, ये मिल गया ना? मिल गया बच्चों? अब देखो बेटा, मान लो कि हमारे पास एक मिक्सचर है, उसमें बहुत सारी इंप्योरिटीज है ना? बहुत सारी इसमें इंप्योरिटीज है और हमें इसको सेपरेट करना है। हम क्या करेंगे, हम उस मिक्सचर को सोडियम बाइसल्फाइड से ट्रीट कर दिया, तो क्या होगा कि जो उसमें आपका एल्डिहाइड था उसने रिएक्ट करके एक एडिशन प्रोडक्ट बनाया, उसके क्रिस्टल बन गए, उन क्रिस्टल को सेपरेट किया और उनका हाइड्रोलिसिस कर दिया। समझ में आया क्या? अरे बच्चों समझ में आया क्या? आ गया? अब देखो बेटा सुनो, अब एक बात बताओ बच्चों, ये जो आपका जो एनाइन बना हुआ है, क्या ये एनाइन एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल है या ठीक ठाक है, एवरेज न्यूक्लियोफाइल है? इंटेलिजेंट है या एवरेज है? बताओ बच्चों। एवरेज है। क्यों भाई? एवरेज है क्यों?
वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, छा गए भाई, छा गए बच्चों तुम सारे। देखो बच्चों सुनो, नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस में जाएगा। बहुत बढ़िया, क्या बात है, आज तो मजा आ गया। देखो बच्चों, ये नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस में जाएगा, है ना। तो ये नेगेटिव चार्ज इटसेल्फ रेजोनेंस में जा रहा है। वेरी गुड गार्गी शर्मा, रेजोनेंस में अगर जा रहा है तो आपने क्या बोला, ठीक है ना। आपने क्या बोला बच्चों, ये अपने आप में मस्त है। समझ में आ गई बात। ये अपने आप में मस्त है क्योंकि इक्विवेलेंट रेजोनेंट स्ट्रक्चर्स बन रही है ना। इक्विवेलेंट रेजोनेंट स्ट्रक्चर बन रही है, इसको किसी की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। कोई बहुत ही सामने वाला मतलब एकदम ही इससे रिक्वेस्ट करने लगे तो अटैक करेगा। समझ में आ गया। तो बच्चों ये एल्डिहाइड पर तो अटैक कर लेता है, एल्डिहाइड पर तो अटैक कर लेता है, लेकिन कीटोन पर अटैक करने में थोड़ा आनाकानी करता है। क्यों करता है बच्चों। कीटोन पर एक तो आपने देखा रिएक्टिविटी कम है, दूसरा कीटोन के केस में दो दो एल्किल ग्रुप आ जाते हैं ना। अरे कीटोन के केस में दो दो एल्किल ग्रुप आ जाते हैं तो कार्बन की भूख तो वैसे ही वहां कम होगी। कार्बन की भूख तो वैसे ही कम होगी, और इसको भी कोई भूख ज्यादा नहीं लगी, ये तो कहता है मैं अपने आप में खुश हूं, तो ये अटैक थोड़ा करने में आनाकानी करेगा ना। बोलो बच्चों। तो जनरली ये रिएक्शन क्या होता है कि एल्डिहाइड तो अच्छे से दिखा देते हैं, ये रिएक्शन एल्डिहाइड तो अच्छे से दिखा देते हैं, लेकिन कीटोन के केस में सिर्फ एलिफेटिक कीटोन दिखाएंगे। और एलिफेटिक कीटोन कब दिखाएंगे, जब उसमें कम से कम एक ग्रुप मिथाइल हो। मिथाइल से छोटा ग्रुप तो हो ही नहीं सकता ना कीटोन में, जो मिथाइल से छोटा तो नहीं हो सकता ना। समझ में आ गया। क्योंकि उससे ज्यादा ग्रुप अगर बढ़ता, स्ट्रेंथ बढ़ती जाएगी, उसकी भूख कम होती जाएगी। समझ में आ गई बात। बात आप समझ पा रहे हैं क्या। बोलो बच्चों, अरे बोलो। देखो बच्चों सुनो, पढ़िए क्या कहता है, पढ़ो मैंने जो लिखा है। देखो, दिस रिएक्शन इज मेनली गिवन बाय एल्डिहाइड एंड एलिफेटिक मिथाइल कीटोन। कौन दे रहा है, एल्डिहाइड और एलिफेटिक मिथाइल कीटोन। डू नॉट गिव दिस रिएक्शन ड्यू टू फॉलोइंग रीजन। सबसे पहले कीटोन में दो दो एल्किल ग्रुप, तो हिंड्रेंस डेवलप होगी, होगी बच्चों, हो गई क्या। फिर देखो बच्चों, इलेक्ट्रोफिलिसिटी ऑफ कार्बोनिल कार्बन डिक्रीजेस ड्यू टू प्लस आई इफेक्ट ऑफ एल्किल ग्रुप। इलेक्ट्रोफिलिसिटी का मतलब हमारी लैंग्वेज में क्या बच्चों, इलेक्ट्रोफिलिसिटी का मतलब हमारी लैंग्वेज में क्या है, भूख, है ना। भूख से समझो, समझ में आ जाएगा। अब देखो बच्चों, नेक्स्ट लिखा हुआ है, बाइसल्फाइड आयन इज ए वीक न्यूक्लियोफाइल ड्यू टू रेजोनेंस इफेक्ट। बोलो बच्चों, ये भी समझ में आया, ये भी समझ में आया, अभी समझाया था। तो अब देखो बच्चों, समझ में आ गया कि ये रिएक्शन मेनली आपके कौन देंगे। क्लियर हुआ। बोलो बच्चों, क्लियर हुआ क्या। ठीक है। अब देखो आगे क्या लिखा हुआ है, पढ़ो। द फॉर्मिंग एडिशन प्रोडक्ट इज व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड विच इज सोल्यूबल इन वाटर। ये मैं आपको ऊपर समझा के आ चुका हूँ। एंड ऑन हाइड्रोलिसिस ओरिजिनल कार्बोनिक कंपाउंड इज रिप्रोड्यूस्ड हो जाता। So this reaction is used in purification and separation of aldehydes. तो बच्चों, आपके ना सब्जेक्टिव में जो क्वेश्चन आएगा ना, वो इस लाइन पे आएगा कि which reaction can be used in purification and separation of aldehydes। ये इस तरह की लाइन से क्वेश्चन बने। क्या समझ में आया। बोलो बच्चों, समझ में आया क्या। पक्का। कोई डाउट है क्या इस रिएक्शन में। अरे इस रिएक्शन में कोई डाउट है क्या नवाबों। देख लो भैया, ये बढ़िया आपके सामने, कोई डाउट। पक्का। ये बेटा आपके सिलेबस में ध्यान रख लेना, मैं अभी आपको एक साथ दिखा दूंगा, बताई थी मैंने आपसे, टिक भी करवाई थी। अब आ गया रिएक्शन विद एल्कोहल। अब बच्चों एल्कोहल से रिएक्ट करवाएंगे अपन, ठीक है। एल्कोहल से कैसे रिएक्ट करेगा वो अपन समझते हैं बच्चों, ठीक है। तो देखो बच्चों, पहले केस में मैंने लिया एल्डिहाइड, लिया बच्चों। एल्डिहाइड को मैं मान लीजिए इस एल्कोहल से रिएक्ट करवा रहा हूं। मुझे एक बात बताओ बच्चों, एक बात बताओ, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में कितने बॉन्ड है, कितने बॉन्ड है बच्चों, दो है ना।
याद करो, दो बॉन्ड को तोड़ने के लिए हमें दो वाटर के मॉलिक्यूल लेने पड़ते। दो बॉन्ड है, अगर हमें उनको तोड़ना हो तो दो वाटर के मॉलिक्यूल। अब मैंने वाटर ना लेके मैंने अल्कोहल लिया है। किसको लिया है? मैंने किसको लिया बच्चों? अल्कोहल, है ना। यहां से देखो बच्चों क्या हुआ, यहां से ये वाटर का मॉलिक्यूल निकल गया। निकल गया बच्चों। निकलने के बाद आपको ये मिल गया। देखो मिल गया। अब देखो बच्चों सुनो, इन कंपाउंड्स का कॉमनली क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं एसीटेल। क्या बोलते हैं? एसीटेल। एक्चुअली ये किससे बन रहे हैं? ये एल्डिहाइड से बन रहे हैं, इसलिए इनको बोल रहे हैं एसीटेल। क्या एसीटेल, आप एसीटेल में एक ही कार्बन पर दो एल्कोक्सी ग्रुप दिख रहे हैं क्या? क्या एसीटेल में एक ही कार्बन पर दो एल्कोक्सी ग्रुप दिख रहे हैं? देखो मिथॉक्सी ग्रुप दिख रहे हैं आपको, दिख रहे हैं। तो मैं इनको बोलूंगा बच्चों जेम डाई एल्कोक्सी। एक ही कार्बन पर जब दो ग्रुप दिख जाए तो इनको जेम ग्रुप बोलते हैं क्या? जेम बोलते हैं। तो ये जेम डाई एल्कोक्सी कंपाउंड है। ये क्या है? जेम डाई एल्कोक्सी कंपाउंड है ना गुप्ता? क्या हुआ? ईएस का मतलब? हाँ जी। अब देखो बेटा ये कीटोन है। कीटोन के केस में देखो क्या करेंगे। कीटोन के केस में फिर हमने देखो बच्चों क्या किया, हमने फिर ये करवा दिया, यहां से फिर ये निकाल दिया। निकाल दिया बच्चों। निकालने के बाद हमें ओ सी एच थ्री सी एच। क्या ये भी जेम डाई एल्कोक्सी कंपाउंड है? क्या ये भी जेम डाई एल्कोक्सी कंपाउंड है बच्चों? है ना। इनको बोलते हैं बच्चों, ये देखो अब ये कीटोन से बन रहा है। ये किससे बन रहा है? कीटोन से बन रहा है, इसलिए इसको अपन नाम क्या दे रहे हैं? इसको कीटेल बोलते हैं। उसको क्या बोला था? उसको बोला था एसीटेल। इसको बोल रहे हैं कीटेल। आ गया समझ में? ये इनके कॉमन नेम है बच्चों, है ना। एसीटेल एंड कीटेल दोनों के दोनों जेम डाई एल्कोक्सी कंपाउंड है। क्या इसमें भी देखो बच्चों एक ही कार्बन पर आपको दो मिथॉक्सी ग्रुप दिख रहे हैं? पक्का आपको समझ में आया बच्चों? अब देखो बेटा, एरो के ऊपर क्या लिखा हुआ है? एरो के ऊपर क्या लिखा हुआ है बच्चों बताओ? HCl लिखा हुआ है। ये HCl क्यों लिया बच्चों इसने, मुझे बताओ। ये HCl क्यों लिया भाई इसने यूज, बताओ। HCl किसका काम करेगा यहाँ पर? भूख बढ़ाने का करेगा क्या? एपेटाइजर का काम करेगा क्या? करेगा बच्चों। तो देखो बेटा कैसे, ये ऑक्सीजन पर लोन पेयर है, ठीक है। इसने H प्लस इसको दिया, दिया बेटा। जैसे इसने दिया ये हो गया OH। अब बोलो बच्चों क्या हुआ? अगला क्या बोलते हैं अपन यहाँ पर? एक लाइन बोलते हैं, किसका दिमाग खराब हुआ? दिमाग खराब हुआ, बॉन्ड तोड़ेगा। तोड़ते देखो बच्चों हमें ये मिल गया। मिल गया। अब देखो बच्चों इस कार्बन पर अच्छे से पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया ना। इस अच्छे से पॉजिटिव चार्ज पर बताओ ये न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल आराम से अटैक कर लेगा ना? बोलो बच्चों। देखो मिथेनॉल हमारा न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल है ना। मिथेनॉल हमारा न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल है ना, नेगेटिव थोड़ी ना है। न्यूट्रल क्यों बोला? क्योंकि लोन पेयर पार्टिसिपेट कर रहा है। तो बच्चों एक बात देखो दिमाग में फिट कर लेना, जब भी न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल होगा ना, जब भी न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल है, आपको हमेशा वीक एसिडिक मीडियम काम में ले लेना है। आपको हमेशा वीक एसिडिक मीडियम काम में ले लेना है। समझ में आ गई क्या बात? अरे बोलो बच्चों समझ में आ गया? क्यों लेते हैं भाई ये वीक एसिडिक मीडियम, क्यों काम में लेते हैं बताओ? एपेटाइजर है, ये भूख बढ़ाने के लिए। वेरी गुड। अब ये चीजें बार बार बोलो बेटा तभी ये याद होगी। शर्माओ मत। देखो इसने अटैक किया, अटैक किया बच्चों। अटैक करने के बाद देखिए हमें ये मिल गया। हो गया बच्चों। इस ऑक्सीजन ने क्या किया? अपना लोन पेयर दे दिया कार्बन प्लस को, तो ऑक्सीजन पे आ गया पॉजिटिव। ये अपने पॉजिटिव को खत्म करेगा इस H प्लस को एलिमिनेट करके। कर दिया बच्चों।
तो जैसे इसने इसको एलिमिनेट किया, क्या हमें ये मिल गया? मिल गया बच्चों? मुझे बताओ बच्चों, क्या मैं कह सकता हूं कि ये एक मोनो एल्कोक्सी एल्कोहल है? बोलो बच्चों। देखो इसमें एक तो एल्कोक्सी ग्रुप है और एक एल्कोहल ग्रुप है। तो मैं इसको नाम दूंगा बच्चों, देखो हेमी एसीटेट। और अगर कीटोन होता तो मैं उसको नाम देता हेमी कीटेल। ठीक है ना? हेमी क्यों बोला? हेमी का मतलब आप जानते हो ना बच्चों, हेमी का मतलब हाफ होता है। कितने एल्कोक्सी ग्रुप जुड़ने चाहिए? 2। अभी जुड़ा कितना? एक ही जुड़ा है ना? अरे बच्चों आप बायो वाले तो जानते हो ना, हेमिकोडेट्स। हेमिकोडेट आप एक बायो में वर्ड पढ़ते हो बच्चों, हेमिकोडेट। हेमी का मतलब ही हाफ होता है ना? अब देखो बच्चों, अच्छा एक चीज आपने नोटिस की क्या कि पहले H+ काम आया था और देखो यहाँ H+ वापस रिलीज हो गया। हो गया क्या? पहले H+ काम आया था, यहाँ H+ वापस रिलीज हो गया। यानी यहाँ ये एसिड किसका काम कर रहा है? कैटलिस्ट का काम कर रहा है। पक्का? ठीक है। अब देखो बच्चों, नेक्स्ट स्टेप में ये H+ फिर आया, ये क्या करेगा? ये ढूंढते ढूंढते अपनी इसने साइट यहाँ पे पहुंच गया। बोलो बच्चों, जैसे ये यहाँ पर पहुंचा, पहुंचते देखो बच्चों क्या हो गया? CH3OH OCH3 और ये हो गया बच्चों, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। क्या आपको कोई एक अच्छा सा लिविंग ग्रुप दिख रहा है क्या? बोलो बच्चों। वाटर निकल जाएगा। वाटर निकलते ही देखो बच्चों, ये OCH3, इस कार्बन पे क्या डेवलप हुआ? कार्बन पे पॉजिटिव डेवलप हुआ। क्या इस पॉजिटिव पर आपके एल्कोहल का मॉलिक्यूल अटैक कर सकता है? एल्कोहल का मॉलिक्यूल अटैक कर सकता है? कर सकता है। अटैक जैसी इसने किया, देखो बच्चों सुनो, इस पे आ गया पॉजिटिव चार्ज। ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज होगा अनस्टेबल। और अब देखो बच्चों, ये खींच लिया। खींचते ही आपको क्या फाइनली 2 एल्कोक्सी ग्रुप डेवलप हो गए क्या? फाइनली 2 एल्कोक्सी ग्रुप डेवलप हो गए। तो अब मैं इसको क्या बोलूंगा? अब मैं या तो बोलूंगा एसीटेल, एसीटोन क्या एल्डिहाइड होगा तो, और या बोलेंगे अपन कीटेन। क्या ये समझ में आया बच्चों आप लोगों को? इतना बात आपको समझ में आया? अरे बोलो बच्चों, हेमी वर्ड क्यों बोला? समझ में आ गया क्या? हेमी एसीटेल या हेमी कीटेल? पक्का? चलो अब पढ़ो क्या कहता है ये। अब पढ़ो क्या कहता है। पहले जो मैंने अभी तक समझाया, क्या आपको समझ में आ रहा है क्या? पढ़ो। Aldehyde and ketone react with 1 mole of monohydric alcohol in the presence of dry HCl to give alkoxy alcohol, है ना? HCl to give alkoxy alcohol। दिख रहा है क्या बच्चों? alkoxy alcohol। ये देखो बच्चों, ये पढ़ा, alkoxy alcohol है ना? Which is known as hemiacetal और hemiketal respectively। एल्डिहाइड के केस में उनको हेमी एसीटेल बोलेंगे और कीटोन के केस में हेमिकीटेल बोलेंगे। ठीक है? When hemiacetal and hemiketal further react with 1 mole of alcohol, then jam dialkoxy compound is formed which is known as acetal और कीटेल। ये बात समझ आ गई? ये जो बना था, रिएक्ट किया ना बच्चों? बोलो। अरे बोलो बच्चों, किया है ना? अब देखो बच्चों सुनो, अब देखिए आगे देखो क्या लिखा है। इन गिवन रिएक्शन एसिड प्रोटोनेट्स कार्बोनिल ऑक्सीजन। क्या किया था क्या? सबसे पहले उस एसिड ने H+ देके ऑक्सीजन को प्रोटोनेट किया है ना? किया बच्चों? तो देखो क्या लिखा हमने। इन गिवन रिएक्शन एसिड प्रोटोनेट्स कार्बोनिल ऑक्सीजन रिजल्टिंग इन द इंक्रीज इन इलेक्ट्रोफिलिसिटी ऑफ कार्बोनिल कार्बन। ये इलेक्ट्रोफिलिसिटी क्या होती है भाई? हाँ, भूख भूख भूख, बस एक ही दिमाग में फिट कर लो। ठीक है ना? ठीक है। So nucleophile will attack easily in nucleophilic addition reaction. If there is neutral nucleophile, then weak acidic medium is used। ये समझ में आ गया बच्चों? ये लाइन मैंने आपको बोली भी थी कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में अगर आपको कभी भी
आपको क्या दिख रहा हो, न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल, तो आपको वीक एसिडिक मीडियम काम में लेना है, ठीक है। अब देखो बच्चों क्या कहते हैं, हाइड्रोलिसिस ऑफ एसीटेल और कीटेल कैन प्रोड्यूस कोरिस्पॉन्डिंग कार्बोनिल कंपाउंड। देखो बच्चों ये एसीटेल या कीटेल बने हुए, हम इनका हाइड्रोलिसिस करेंगे, कैसे करेंगे चेक करो। देखो बच्चों HOH, यहां से देखिए ऐसे तोड़ दिया मैंने वापस। बोलो बच्चों, ईथर है ना, ईथर का हाइड्रोलिसिस तो पढ़ा था, याद करो, ईथर का हाइड्रोलिसिस पढ़ाया है मैंने आप लोगों को। अब देखो बच्चों क्या हुआ, यहां से क्या हमें ये मिल गया, देखो बच्चों OH OH, और आपको साथ में मिल गई 2 मोल मिथेनॉल। एक कार्बन पर 2 H क्या होंगे बच्चों, एक कार्बन पर 2 H अनस्टेबल होंगे। यहां से वाटर का मॉलिक्यूल बाहर निकल गया, बाहर निकलते ही मिल गया मुझे बात। बोलो क्या समझ में आया, बोलो बच्चों समझ में आया क्या। चलिए अब देखो बच्चों सुनो, हमारे पास है, इस कंपाउंड को बोलते हैं बच्चों इथाइलिन ग्लाइकोल। क्या बोलते हैं, इथाइलिन ग्लाइकोल। हम इसको रिएक्ट करवा रहे हैं कीटोन के साथ। देखो बच्चों यहां से ये निकल गया, निकल गया, निकल गया बच्चों। निकलने के बाद देखो बेटा हमें ये मिल गया, ये मिल गया। तो ये क्या मिल गया, इसको बोलते हैं इथाइलिन ग्लाइकोल कीटेल। अब ये साइक्लिक कीटेल हो गया ना, बोलो बच्चों, अरे ये साइक्लिक कीटेल हो गया ना। ठीक है। अब देखो बच्चों इसमें एक खास बात है, होता क्या है कि इस रिएक्शन का हम क्या करना चाहेंगे, इस रिएक्शन को हम करते हैं प्रोटेक्शन ऑफ कार्बोनिल ग्रुप में। किसमें करते हैं, प्रोटेक्शन ऑफ कार्बोनिल ग्रुप, मतलब आप उसको प्रोटेक्ट कर सकते हो। थोड़े दिन पहले हमने कहीं पर एनिलीन का प्रोटेक्शन किया था, याद है क्या, थोड़े दिन पहले हमने एनिलीन का प्रोटेक्शन किया था, याद है क्या। अरे एनिलीन का प्रोटेक्शन किया था, क्या बना के, एसिटाइलेशन करके, याद करो, किया था ना। अब देखो बच्चों सुनो, एक नीचे एक छोटा सा क्वेश्चन लिखा हुआ है बच्चों, एक छोटा सा क्वेश्चन लिखा हुआ है। इस कंपाउंड में आप ध्यान दीजिए बच्चों, देखो एक तो हमारे पास कीटोन है और एक हमारे पास एल्डिहाइड है, ठीक है। हमसे इसने ये बोला है कि साहब एल्डिहाइड को तो छेड़ना ही नहीं है, और कीटोन से आप क्या करो, OH और COH ग्रुप लगाना है आपको। तो बच्चों अब मुझे बताओ, कीटोन तो वैसा, मतलब एल्डिहाइड तो वैसा का वैसा डेवलप हो गया ना वापस प्रोडक्ट में, और एल्डिहाइड तो वापस वैसे वैसे डेवलप हो गया, इसका मतलब हमें इसको प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। अगर प्रोटेक्ट नहीं किया तो ये तो रिएक्ट कर जाएगा ना। अरे अगर प्रोटेक्ट नहीं किया तो कीटोन से ज्यादा रिएक्टिव एल्डिहाइड होता है। तो अब करेंगे कैसे, देखो बच्चों सुनना ढंग से, हम क्या करते हैं बच्चों, इस कंपाउंड को सबसे पहले, इस कंपाउंड को रिएक्ट करवाएंगे इसके साथ, इथाइलिन ग्लाइकोल के साथ, इन द प्रेजेंस ऑफ HCl करवाएंगे। तो मुझे बताओ बच्चों, एल्डिहाइड और कीटोन में से पहले कौन रिएक्ट करेगा, एल्डिहाइड और कीटोन में से एल्डिहाइड करेगा ना, करेगा बच्चों। तो अब देखो बेटा, जब एल्डिहाइड और कीटोन में से कह रहे हो कि ये रिएक्ट कर जाएगा, देखो कीटोन तो रिएक्ट करा नहीं, ये रिएक्ट करेगा। अब कैसे करेगा वो देखो बच्चों सुनो, ये हमारे पास OH यहां से देखो ये निकल गया, निकल गया बच्चों। निकलने के बाद अब देखो बेटा ये, और हमें ये मिल गया बच्चों, मिल गया क्या बच्चों, ये समझ में आया, ये समझ में आ गया क्या। अब देखो बेटा सुनो, अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, इस कंपाउंड की रिएक्शन करवा देते हैं HCN के साथ। किसके साथ, HCN के साथ। तो मुझे बताओ HCN के साथ ईथर रिएक्ट करेगा या कीटोन करेगा, ईथर तो बहुत ही इनर्ट कंपाउंड होता है ना, ईथर तो रिएक्ट नहीं करेगा, कीटोन करेगा। कैसे करेगा, देखो बच्चों ये नेगेटिव ये पॉजिटिव हो गया। तो जैसे ही इसने इसके साथ रिएक्ट किया, रिएक्ट करने के बाद आप थोड़ा सा पिक्चर को देखिए ढंग से, यहाँ हो गया OH और यहाँ आ गया CN।
आ गया बच्चों, और ये हमें इस तरह से मिल गया क्या बच्चों। अब मुझे बताओ, अब OH ग्रुप तो आ गया, अब हमें COH ग्रुप लाना है, तो बच्चों क्या कर दूं बताओ, CN से COH ग्रुप लाना है, क्या कर दूं, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस कर दें क्या, हाइड्रोलिसिस कर दें बच्चों इसका, बोलो। तो हाइड्रोलिसिस जब आप करते हो, याद करो, हाइड्रोलिसिस जब आप करोगे तो ये तो OH, और यहाँ क्या डेवलप हो गया, बोलो बच्चों, COH हो गया है क्या। और ईथर का भी हाइड्रोलिसिस हो गया बच्चों, ईथर का भी वापस हाइड्रोलिसिस हो जाएगा ना। अरे यहाँ पर इसका भी तो हाइड्रोलिसिस होगा, HOH होगा बच्चों इस तरह से। तो देखिए, एक कार्बन पर 2 H ग्रुप अनस्टेबल होंगे, अनस्टेबल होंगे तो अपन क्या बोलेंगे, यहाँ से ये वाटर का मॉलिक्यूल निकल गया, निकल गया। और निकलते देखो बच्चों, हमने वापस ये जनरेट कर लिया इसको। बोलो बच्चों, समझ में आया। तो हमने पहले एल्डिहाइड ग्रुप को प्रोटेक्ट कर लिया, बोलो बच्चों। तो एल्डिहाइड ग्रुप को प्रोटेक्ट करने के बाद एल्डिहाइड पे तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ा ना। अरे भाई लोगों, समझ में आया क्या नवाबों, समझ में आया। देखो, चलो वापस अपन चलते हैं यहाँ पर। ये बच्चों ये पढ़ाई थी अभी मैंने, सोडियम बाइसल्फाइड, सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड। बोलो बच्चों, ये रिएक्शन पढ़ाई थी, अरे पढ़ाई थी क्या। ये देखो, ये रिएक्शन आपके लिखा हुआ देखो, देयरफॉर, देखो यहाँ पढ़ो, ये लिखा हुआ दिख रहा है, लिखा हुआ दिख रहा है बच्चों, दिख रहा है क्या। अब देखो बेटा सुनो, ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट अभी मैं पढ़ाऊंगा, एक मैंने अभी पहले एल्कोहल पढ़ा दी। देखो बच्चों, एल्कोहल वाली दिख रही है आपको, aldehyde react with one equivalent of monohydric alcohol in the presence of dry hydrogen chloride to yield alkoxy alcohol intermediate known as hemiacetal, लिखा हुआ है, which further react with one more molecule of alcohol to give jam dialkoxy compound known as acetal। ये देखो बच्चों, ये मैंने आपको सारा भी एक्सप्लेन किया था। अब देखो बच्चों, ये पढ़ा, ये इथाइलिन ग्लाइकोल वाला, ये भी मैंने आपको अभी समझाया था बच्चों, बोलो, समझाया था। अब देखो बेटा, ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या कह रहे हैं, ड्राई हाइड्रोजन क्लोराइड protonates the oxygen of carbonyl compound and therefore increase the electrophilicity of carbonyl carbon। ये भैया, ये देखो लाइनें दिख रही है क्या, जिसको हम बार बार हमारी लैंग्वेज हम क्या बोल रहे हैं, जिसको हम हमारी लैंग्वेज में भूख बोल रहे हैं, देखो समझा रहा है ना, ये बातें तो वही समझा रहा है, समझा रहा है ना। देखो क्या कहता है, the nucleophilic attack of ethylene glycol acetal and ketal the hydrogen hydrolyzed with aqueous mineral acid to yield corresponding aldehyde and ketone respectively। आपने इसको वापस क्या किया, आपने, समझ में आया मामला, वापस जब हाइड्रोलाइज करोगे तो वापस पेरेंटल कंपाउंड मिल गया ना। अरे बोलो बच्चों, मिल गया ना, ठीक है। तो बच्चों ये टिक कर लेना, पेज नंबर 367 पे थी। अब ये मैं ना, एडिशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ये हमारी यूनिट 11th में भी है ना। अभी यूनिट 11th में अपन चलेंगे, थोड़ी देर बाद पहले पढ़ा दूं, फिर दिखाता हूं आपको यूनिट 11। देखो बच्चों, आ जाओ, चलो अब अपन बात करेंगे बच्चों, रिएक्शन विद एल्डिहाइड, रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन विद जीआर। हमें एल्डिहाइड और कीटोन की जीआर के साथ रिएक्शन करानी, बहुत ही सिंपल है और बहुत ही आसान है, इसको ढंग से समझना। देखो बच्चों सुनो, हमेशा एक बात दिमाग में फिट कर लो, बताओ जीआर किसका सोर्स होता है, कौन बताएगा। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट किसका सोर्स होता है, न्यूक्लियोफाइल का, याद है क्या, कार्बेनाइन या न्यूक्लियोफाइल। अब एक बात हमेशा दिमाग में फिट कर लो, हमेशा दिमाग फिट कर लो, कि जब भी जीआर की रिएक्शन है तो 99% केसेस में कार्बन कार्बन बॉन्ड बनेगा, 99% केसेस में कार्बन कार्बन बॉन्ड बनेगा, ठीक है ना।
अब देखो बच्चों कैसे बनेगा, वो थोड़ा सा मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं, आप समझने की कोशिश कीजिए। देखो बच्चों, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, पक्का इतना सबको समझ में आया पहले? इतना सबको समझ में आया? अब मुझे बताओ, आप खुद कहते हो ना कि साहब CH3 नेगेटिव है और Mg पॉजिटिव है? तो बताओ CH3 नेगेटिव इस कार्बन पॉजिटिव से जुड़ेगा? जुड़ेगा क्या? जुड़ेगा बच्चों। जुड़ने से देखो बच्चों हमें मिल गया, ये मिल गया, और ये O नेगेटिव के साथ आके जुड़ गया MgBr। जुड़ गया क्या? बोलो बच्चों, पहले इतना सबको समझ में आया? इतना सबको समझ में आया? अब इसका करना है हमें हाइड्रोलिसिस। ये हाइड्रोलिसिस कर दो। हाइड्रोलिसिस करने पर ये प्रोडक्ट मिल गया क्या? बोलो बच्चों, समझ में आया? आ गया बच्चों? अब देखो करना है क्या, बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले कार्बोनिल कार्बन के साथ क्या करो, कार्बोनिल कार्बन के साथ तो हमेशा Gr की जो एल्किल ग्रुप है वो जोड़ दो, और ऑक्सीजन के साथ H जोड़ दो, बस। समझ में आया? कार्बोनिल के जो कार्बन है उसके साथ क्या जोड़ेंगे? एल्किल ग्रुप ऑफ Gr। मैं एक काम करता हूं, जैसे सपोज मान लीजिए मैंने यहां पर, देखो बच्चों क्या किया, सुनो, मैं यहां पर ऐसा कर दूं, सपोज CH3CH2 MgBr, ठीक है, एंड सेकंड मैंने कर दिया H2OH+। अब मुझे एक बात बताओ, क्या बच्चों ये प्रोडक्ट बनाऊंगा क्या मैं? ओ, सबसे पहले तो मैंने इसको यहां जोड़ दिया और यहां मैंने H कर दिया। क्या ये बात सही है? क्या ये बात सही है? बोलो। चलो अगले में देखो बेटा, मैं ऐसा कह रहा हूं आपको, देखिए यहां मैंने लिया CH3 MgBr, ठीक है, और मैंने यहां लिया D2O D+, ठीक है। अब मुझे बताओ, सबसे पहले कार्बोनिल की कार्बन से क्या जोड़ू? कार्बोनिल की कार्बन से CH3 जोड़ दूं क्या? दिख ही रहा आपको सबको, है ना? तो ये जोड़ दिया मैंने CH3, ठीक है, और यहाँ O के साथ क्या जोड़ू? O के साथ क्या जोड़ू? D। ये बन गया। देखो अब ध्यान दो थोड़ा सा, देखो बच्चों, ये तो है 1 डिग्री एल्कोहल, ये है 2 डिग्री एल्कोहल, और ये है 3 डिग्री एल्कोहल। बन गया क्या? बोलो बच्चों, समझ में आ गया? ये आपको सबको समझ में आ गया है क्या? है ना? चलिए, तो अब पढ़ो मैंने क्या लिखा है। देखो एल्डिहाइड एंड कीटोन रिएक्ट्स विद Gr टू फॉर्म एन एडिशन प्रोडक्ट। देखो बच्चों, ये बना है ना एडिशन प्रोडक्ट, ये एडिशन प्रोडक्ट बना है। ये जो है वो कौन सा प्रोडक्ट है? एडिशन प्रोडक्ट है। इस एडिशन प्रोडक्ट का हाइड्रोलिसिस किया, और हाइड्रोलिसिस करके हमने 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अल्कोहल बना लिए क्या? बोलो बच्चों, एडिशन प्रोडक्ट बना, उसका हमने हाइड्रोलिसिस करके 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल बना लिए क्या? बोलो। चलो अब आ जाओ, अगर अपन आगे की बात करते हैं, ठीक है, अब हमें इसकी रिएक्शन करवानी है बच्चों, CH3 MgBr H2OH+। फटाफट बताओ क्या क्या जोड़ो, जल्दी से बोलो। CH3 और H जोड़ना है बस, और क्या, इतना सा करना है हमें। CH3 ये आ गया, ये PH, ये हो गया देखो बच्चों OH। अगले में भी ये करें, PHC, ये OH, और ये CH3, और क्या समझ में आया? क्या आप लोगों को समझ में आया? Gr की रिएक्शन जब भी आपको एल्डिहाइड कीटोन से करवानी है, कार्बोनिल ग्रुप के कार्बन के साथ हम क्या जोड़ देंगे? कार्बोनिल कार्बन के साथ हम Gr का एल्किल ग्रुप और ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन जोड़ देंगे। जोड़ देंगे क्या? बोलो बच्चों, क्लियर है क्या? ठीक है भैया। अब देखो बेटा, हमेशा ध्यान रखना, Gr की 99% रिएक्शन में वाटर काम आता है। Gr की 99% रिएक्शन में वाटर काम आता ही आता है, ठीक है ना? अब आओ बच्चों, अगर मान लो मुझे Gr की, पहले मैं चलो ये रिएक्शन आपको दिखा देता हूं कि कहां दी हुई, फिर अपन आगे चलेंगे।
देखो बच्चों, ये निकाल लीजिए आप पेज नंबर 331 पर। निकाल लिया? पेज नंबर 331 पर निकाल लिया क्या? देखो बच्चों, लिखा हुआ है alcohol are produced by the reaction of Grignard reagent with aldehyde and ketones. The first step of reaction is nucleophilic addition of Grignard reagent to the carbonyl group to form an adduct. Adduct मतलब addition product. Hydrolysis of the adduct yields an alcohol. ये लिखा हुआ है बच्चों, ये रिएक्शन दी हुई है लंबी चौड़ी आपके सिलेबस में, दिख रहा है क्या? और देखो बच्चों, ये क्या कहता है, the reaction of Grignard reagent with methanol produce a primary alcohol with other aldehydes, secondary alcohols and with ketones tertiary alcohol. मतलब आप तीनों टाइप के अल्कोहल बना सकते हो ना? बोलो। ये देखो बच्चों, ये दे रखा है, ये दे रखा है बच्चों, ठीक है ना? आ गया? टिक कर लिया बच्चों आपने? अब चलो अपन वापस आगे चलते हैं, आ जाइए। अब देखिए बच्चों, हमें जीआर की रिएक्शन करवानी है CO2 के साथ। कैसे करेंगे बच्चों, बताओ? देखो बहुत ही सिंपल सा मामला है कि मैं इस बॉन्ड को तोड़ू, नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है, CH3 नेगेटिव, Mg पॉजिटिव। तो देखो, इसको तो मैंने इसके साथ जोड़ा और इसको मैंने इसके साथ जोड़ा, जोड़ दिया। जोड़ने पे देखो बच्चों, क्या मुझे ऐसा मिल गया क्या? वो Mg दिया, क्या? अब बताओ बच्चों, अब क्या करूंगा मैं? अब बताओ मैं क्या करूं इसका? हाइड्रोलिसिस। मैंने आपसे क्या बोला था, जीआर की 99% रिएक्शन में हाइड्रोलिसिस होता ही होता है बच्चों, ठीक है? तो हमने इसका हाइड्रोलिसिस कर दिया। हाइड्रोलिसिस करने के बाद आपको ये मिल, ये रिएक्शन आपके एनसीईआरटी में दी हुई है, मैं आपको अभी बताऊंगा, अभी बता दूंगा। अब बताओ बच्चों, ये तो CO2 था, अब CO2 की जगह मैंने SO2 ले लिया। अब बताओ क्या प्रोडक्ट बनाऊंगा, बताओ? अरे CO2 की जगह मैंने SO2 ले लिया, तो प्रोडक्ट तो वैसे ही बनेगा, बस क्या होगा, छोटा सा चेंज आएगा, क्या? कि जहां आपका कार्बन था वहां अब सल्फर आ गया, और कुछ नहीं। इतना से तो डिफरेंस आया। बोलो बच्चों, अरे इतना सा डिफरेंस है। अब बताओ, हमें इसके साथ रिएक्शन करवानी है, तो यहां पर चलो कोई नहीं, एक एक्स्ट्रा ऑक्सीजन आ गई, कोई दिक्कत नहीं, आ गई तो आ गई, नेगेटिव पॉजिटिव। देखो बच्चों सुनो, क्या होगा, ये हो गया CH3S, ये हो गया बच्चों, और इधर हो गया OMgBr, और फिर इसका हमने कर दिया हाइड्रोलिसिस। ये देखो, क्या समझ में आया? अरे बच्चों समझ में आया है क्या? ये लास्ट वाला क्या मिल गया? ये मिल गया बच्चों हमें सल्फोनिक एसिड, मिल गया क्या? क्या हमें सल्फोनिक एसिड मिल गया? मिल गया। अब आओ बच्चों, अब हम रिएक्शन करवा रहे हैं साइनाइड के साथ। ये भी आपके एनसीईआरटी में है, अभी मैं आपको सारी रिएक्शन एनसीईआरटी में बताऊंगा। अब साइनाइड के साथ कैसे करवाएंगे बच्चों, बता सकते हैं आप? साइनाइड के साथ कैसे करवाएंगे आप बता सकते हो बच्चों? देखो, कार्बन और नाइट्रोजन में किसकी गेंद ज्यादा होती है, बताओ? नाइट्रोजन की। तो बॉन्ड इलेक्ट्रॉन ये खींचेगा, तो नेगेटिव पॉजिटिव, CH3 नेगेटिव, Mg। देखो, इसको तो जोड़ दो इससे, और इसको जोड़ दो इससे, जोड़ दिया। जोड़ने पर क्या मुझे ये मिल गया क्या? डबल बॉन्ड N, Mg मिल गया। अब एक चीज बताओ बच्चों, कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में जब इस तरह की पिक्चर आ जाती है और हमें हाइड्रोलिसिस करना होता है, तो इसका एक लॉजिक बताया था मैंने आप लोगों को, याद है क्या? बोलो। जितने बॉन्ड उतने वाटर के मॉलिक्यूल। अच्छा, हाइड्रोजन हम हमेशा किस साइड रखते हैं? हाइड्रोजन हम हमेशा नाइट्रोजन के साइड रखते हैं, याद है? तो देखो बच्चों, हमने यहाँ पर 2 वाटर के मॉलिक्यूल काम में लेने लेने और इस तरह से इसको तोड़ दिया। तोड़ दिया बच्चों। तोड़ने के बाद मतलब क्या हुआ कि देखो बच्चों, हमें मिल गया CH3, CH3, ये हो गया OH, यहां से ये वाटर का मॉलिक्यूल निकल गया, और निकलने के बाद आपको देखो बच्चों, कीटोन मिल गया क्या? मिल गया क्या?
एक चीज बताओ बच्चों, अगर आप इस रिएक्शन में देखो तो अगेन एक कार्बन कार्बन बॉन्ड बना है ना, अगेन एक कार्बन कार्बन बॉन्ड बना है ना, बोलो। तो जब एक कार्बन कार्बन बॉन्ड बना तो पहला पाई बॉन्ड तो टूट चुका। अब रिमेनिंग दो बॉन्ड आपने तोड़ा तो उसकी जगह एक ऑक्सीजन आ गई। तो यही है ना, अरे हुआ तो यही है ना बच्चों, चेक करो। देखो CH3CN में क्या, कार्बन से एक मिथाइल ग्रुप जोड़ दिया और ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन की जगह डबल बॉन्ड ऑक्सीजन आ गई। अरे आ गई क्या, बोलो बच्चों। क्या कर रहे हैं आप, देखो यहां इस ग्रुप को थोड़ा ध्यान दो, इस नाइट्रोजन की जगह तो आ जाएगा ऑक्सीजन और इसकी जगह आ जाएगा आपका एल्किल ग्रुप। ये आ रहा है ना बच्चों, बोलो। अरे ये आ रहा है क्या। तो अब मुझे बताओ बच्चों, अगर मुझे इस रिएक्शन को करवाना है तो क्या प्रोडक्ट बनेगा बताओ। देखो CH3CH2, C इसके साथ जुड़ गया C6H5, जुड़ गया क्या, और यहां जुड़ गया डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। क्या ये सही है, अरे बोलो बच्चों ये सही है क्या। चलिए अब एक काम करते हैं बच्चों, ठीक है, ये बताओ ये रिएक्शन कैसे होगी, थोड़ा सा दिमाग लगा सकते हैं। Gr को ऑक्सीजन के साथ कराना है बच्चों, ऑक्सीजन के पास है 6 इलेक्ट्रॉन, इसको चाहिए इलेक्ट्रॉन। तो आप मुझे बताओ कि ये इनके बीच में एंट्री मारना पसंद करेगा ना, क्यों पसंद करेगा बच्चों बताओ। अरे कार्बन रिच है, इलेक्ट्रॉन रिच है, देखो कार्बन इलेक्ट्रॉन रिच है बच्चों, बोलो। तो इनके बीच में इसने एंट्री मारी और जैसे इसने इनके बीच में एंट्री मारी, ठीक है, ये मिल गया। अब हम इसका हाइड्रोलिसिस कर दें बच्चों, हाइड्रोलिसिस करने के बाद देखो बेटा हमें ये मिल गया, मिल गया क्या, बोलो बच्चों एल्कोहल मिल गया। अरे ये एल्कोहल मिल गया है क्या, इधर आओ। नेक्स्ट, नेक्स्ट में देखो बच्चों, ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन को खींच सकता है, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, बोलो बच्चों। तो CH3 माइनस कहां अटैक करेगा, CH3 माइनस कहां अटैक करेगा बच्चों, CH2 पे करेगा ना। आपको मैंने क्या बोला था, हमेशा कार्बन कार्बन बॉन्ड बनेगा अगर रिएक्टेंट में आपका कार्बन है तो। ये हो गया बच्चों, देखिए ये हो गया O। तो अब देखो बच्चों, यहां तो जुड़ गया CH3 और ये हो गया OMgPr, और इसका कर दीजिए आप हाइड्रोलिसिस, कर दिया। हाइड्रोलिसिस करने पर आपको देखो बच्चों ये प्रोडक्ट मिल गया, मिल गया क्या। अब बच्चों एक बात बताओ, इस कंडीशन में ये जो न्यूक्लियोफाइल है वो किस कार्बन पर अटैक करेगा, CH वाले कार्बन पर अटैक करेगा या CH2 वाले पे, थोड़ा सोच के बताओ। ये न्यूक्लियोफाइल कहां अटैक करेगा, CH पे या CH2 पे, बोलो बच्चों, CH पे या CH2 पे। देखो बच्चों ये यहाँ अटैक करेगा, रीजन समझ में आ रहा है। CH3 माइनस एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल है ना, तो SN2 मैकेनिज्म होगी, और SN2 मैकेनिज्म हमेशा कहां अटैक करना चाहिए, SN2 मैकेनिज्म में हमेशा वहां अटैक करना चाहिए जहां हिंड्रेंस कम से कम हो। अरे हिंड्रेंस कम से कम कहां होगी, CH2 पे होगी या CH पे होगी, बोलो समझ में आया क्या। तो देखो बेटा यहाँ से बॉन्ड टूटेगा तो यहाँ पर अटैक करेगा ये। तो देखो बच्चों CH3CH, ये हो गया CH2CH3 और ये जुड़ गया MgBr, ठीक है। इसका अब आप कर दीजिए हाइड्रोलिसिस, तो HOH हो गया, CH3CHOH CH2 हो गया क्या, बोलो। अरे CH2 पर अटैक क्यों किया, समझ में आया क्या। अब देखो बच्चों एनसीईआरटी में ये रिएक्शंस कहां दी हुई है, देखिए मैं आपको बताता हूँ एनसीईआरटी में कहां दी हुई है रिएक्शन। आप देखो बच्चों, पेज नंबर आप निकाल लीजिए 364, पेज नंबर 364। देखो बेटा ये रिएक्शन दी हुई है क्या, फ्रॉम नाइट्राइल्स, नाइट्राइल मतलब साइनाइड ग्रुप। ये देखो बच्चों, ये देखिए हमने क्या बोला था, इसके साथ तो जुड़ेगा एल्किल ग्रुप और इसकी जगह क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। चेक कर लो यही आया है क्या, लास्ट प्रोडक्ट में देखो यही आया है क्या,
यहां से देखो ये C6H5 आ गया और डबल बॉन्ड ऑक्सीजन आ गया है। रिएक्शन टिक कर लिया आप लोगों ने, रिएक्शन टिक कर ली, ठीक है, ये दे रखा आपको। अब देखो बच्चों, एक वो मैं और बताता हूं आपको। ये देखो बच्चों, पेज नंबर 376 पर, ये अभी CO2 वाली रिएक्शन करवाई थी क्या मैंने आपको? अरे CO2 वाली रिएक्शन करवाई थी, रिएक्शन विद CO2, ये वाली। ये देखो बच्चों, दिया हुआ है ना, दिया हुआ बच्चों, तो टिक कर लिया आप लोगों ने? अरे टिक कर लिया क्या? क्या बच्चों? तो ये हम लोगों ने फिर कर ली कवर, ठीक है बच्चों। बाकी अपन लेते हैं नेक्स्ट टर्न पे, कल कोई क्लास नहीं है बच्चों, ठीक है ना। और आपका जो नेक्स्ट पेपर होगा, है ना, अगले संडे, इस संडे नहीं अगले संडे, तो उसमें आपकी एडिशन रिएक्शंस आएगी। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन तो आपकी नेक्स्ट टर्न पे खत्म हो जाएगी, ज्यादा बड़ी नहीं है। एडिशन बहुत छोटा है ना, सबसे बड़ा ही सब्स्टिट्यूशन था बच्चों पार्ट आपका।